दोस्तों ये टोटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का डेली चार्ट है। इसमें आप देख रहे हैं कि लास्ट 3 दिन से इसमें बहुत अच्छा मूवमेंट वॉल्यूम के साथ देखने मिला है। प्रेजेंटली ये क्लोज हुआ है कल 148 रुपीज़ 35 पैसे पे। अब इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं। जैसे कि अगर हम लोग वीकली वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पहले मंथली देख लेते हैं। मंथली में क्या है, मंथली में ये आपको एक पॉजिटिव पॉजिटिव स्टॉक दिख रहा है। यह एक बाउंस बैक के बाद प्राइस प्राइस रिवर्सल होता है, फिर बाउंस बैक करता है। ये एक प्राइस एक्शन की तरह मंथली पॉइंट चार्ट में बना रहा है। और ये जो 2002 इस ये स्टॉक 2020 में लॉन्च हुआ था और 20 में 40 रुपए का था और अभी 148 रुपीज़ का है। तो इसका जो प्राइस है मंथली वाइज जो है ये इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर में है। तो इसमें भी हम लोग अगर वीकली देखें तो वीकली में ये वीकली में देखो आप, वीकली में ये एक बड़ी मूवमेंट के बाद 2022 जो है, अगस्त 2022, आज से 1 साल पहले, ये एक बड़ी मूवमेंट के बाद जो है इस प्राइस जो है एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है। फ्लैग पैटर्न बना रहा है वीकली चार्ट में। और इसमें ये देखने वाली एक चीज़ है कि ये जो इसका रेजिस्टेंस है डाउन ट्रेंड में, और इसका जो लोअर प्राइस है 120 रुपए का, प्राइस 120 रुपए के नीचे क्लोज ही नहीं हुआ। 1 साल से अभी तक प्राइस जो है 120 रुपए से नीचे क्लोज नहीं हुआ। तो आप लोगों का क्या मानना है, क्या ये 120 रुपए से नीचे आएगा? आप लोगों को लगता है 120 रुपए से नीचे आएगा? मेरा तो मानना है कि ये इतना जल्दी 120 रुपए से नीचे नहीं आएगा। एक तो प्राइस मंथली में जो है अप ट्रेंड में है। दूसरा ये 1 साल पहले जो बाउंस बैक किया था उसके बाद से प्राइस कंसोलिडेट करके एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है वीकली चार्ट में। दूसरा इसने 120 के प्राइस को अभी तक नीचे के लेवल में क्लोज नहीं किया है। और कल अभी वीकली चार्ट अगर आप देखोगे तो इस वीक में इसमें जो है 120 से 148, मतलब करीबन 20% का मूवमेंट हो चुका है। ये 160 तक गया था, मतलब ये 25% का मूवमेंट हुआ है इसमें अप डायरेक्शन में। ये बुलिश ग्रीन कैंडल बना है जो हम लोग प्रीवियस देख रहे हैं वीकली या मंथली चार्ट में कि एक बाउंस बैक होता है, तो बाउंस बैक इसमें शुरू हो गया। तो अब अगर यहाँ से अगर स्टॉक घूमता है, ऊपर की तरफ मूव करता है, तो पहला टारगेट 165 और दूसरा टारगेट 175। टारगेट हम लोग छोटा इसलिए रखते हैं क्योंकि वो जल्दी अचीव हो जाए। अब आप कुछ लोगों का मानना है कि एक स्टॉक में इन्वेस्ट करके अगर आप 100% लेते हो 2 साल 3 साल 5 साल में, अगर आप 10% हर महीने कहीं से निकाल रहे हो तो साल का 120% हो जाएगा। इसलिए छोटा टारगेट रखें। मिड कैप स्मॉल कैप में जो है छोटा टारगेट बहुत जल्दी अचीव होता है। और अम, और इससे आप लोगों का मनी फ्री हो जाता है सर्कुलेशन के लिए। तो अभी टोटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो है, अगर डेली चार्ट में देखें तो वीकली में आपको बताया। देखो सर, डेली चार्ट में ये है ना, वीकली चार्ट में ये है, वीकली चार्ट में ये है कि ये प्राइस जो है ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुआ है वीकली में। तो ये एक पॉजिटिव है। अगर यहाँ से अगर 160 तक जाता है, 165, तो वापस प्राइस नीचे की तरफ मूव करके अगर इस सपोर्ट लेता है ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस लाइन को, और फिर बाउंस बैक करता है, तो 190 तक का मूवमेंट देखने मिलेगा। तो इसमें अगर डेली चार्ट में हम लोग देखें क्या स्टॉप लॉस क्या टारगेट हो सकता है, तो कल इसने 160 के लेवल को टच किया था। आज 160 के लेवल इसके लिए एक स्मॉल रेजिस्टेंस होगा। अगर प्राइस इसके आसपास खुलता और इस और 145 के 148 से 145 के बीच में सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाता है, तो आपको 160 165 आराम से देखने मिलेगा। अगर आप 1 to 2 वीक के लिए इसको होल्ड करना चाहते हैं तो 120 का प्राइस लेवल लगा 120 का स्टॉप लॉस लगाकर 165 175 का टारगेट हम लोग देख सकते हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव है। डेली चार्ट पर भी आप देख सकते हैं कि पिछले 3 दिन से एक बुलिश मूवमेंट दिया। और अगर यहाँ से अगर ये ड्रॉप डाउन भी होता है, प्राइस रिट्रैक्शन भी होता है इसमें, तो मेरे को लगता है कि 140 से 135 के बीच में एक बाइंग रेंज होगा और यहाँ से प्राइस वापस मूव कर सकता है। ये एक पॉजिटिव है। पिछले बार भी इसने मतलब जो रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोज किया था वापस नीचे आ गया। उसी तरह अगर अभी भी ये करता है और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव माना जाएगा टोटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। तो इस पे नज़र बना के रखिए।